तो आप में से जिन भी लोगों ने संदीप सर के साथ में मेरा जो सेशन था वो देख लिया है तो थैंक यू सो मच। जिन भी लोगों ने नहीं देखा है इस वीडियो के बाद में देख लेना और ये वीडियो भी ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं अपना पूरा जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, जो मैंने फील किया, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जितना भी एक्सपीरियंस मेरा वहाँ का रहा, जो भी बिहाइंड द सीन हुआ, उनसे मेरी क्या बात हुई, कैसे हुई, कैसी पर्सनैलिटी मुझे वहाँ पर दिखी उनकी, सब कुछ एकदम रियल वर्ड टू वर्ड एकदम एकदम सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअल में वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या फीलिंग होती है, वहाँ पर उनको रियल में देख करके, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत होती है 18 मई 2022। संदीप सर ने उनके चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, मीट योर फेवरेट यूट्यूबर। तो मैंने वो वीडियो देखा और उस वीडियो में सर ने क्या कहा था आप खुद सुनिए। मेरे माइंड में एक आइडिया आया है कि क्या हो अगर इसी तरह से आगे और कुछ सेशंस हो और उसमें आपकी जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं वो एक एक करके यहाँ पे आए। यहाँ पर मैं बैठा हूंगा, यहाँ पर वो बैठे होंगे और आप लोग उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे जो चाहे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और उसके बाद ही सर ने ऑडियंस से पूछा कि आप किस यूट्यूबर को मेरे साथ में यहाँ पर देखना चाहते हो, किन किन यूट्यूबर को आप यहाँ पर देखना चाहते हो। तो ऑडियंस ने कई सारे बड़े बड़े नाम लिए, जैसे बीबी की वाइंस हुआ, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, विवेक बिंद्रा सर, खान सर, मिस्टर इंडियन हैकर, MBA चायवाला, फिजिक्स वल्ला, अमन दत्तरवाल, और भी ऐसे कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे जिनका ऑडियंस ने नाम लिया, गौर गोपाल दास जी, और भी बहुत सारे यूट्यूबर थे, तो उनका वहाँ पर नाम लिया गया। तो उनका नाम मैंने सुना और मुझे पहले ही यकीन था कि हाँ अपना तो कोई आने वाला है नहीं, और जब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम सुना तो मतलब मेरा कंफर्म हो चुका था कि भाई हाँ अपन को तो मौका वगैरह मिलेगा नहीं। तो थोड़ी जलन हो रही थी मुझे कि यार वो लोग सब जाएंगे, मेरा तो लगेगा नहीं चांस वगैरह, सब जाएंगे। तो मैंने कि ठीक है हाँ देखेंगे। तो कोई माइंड में ऐसा नहीं था कि मैं अप्लाई करूंगा, मेरा वहाँ पर सिलेक्शन होगा 1% भी वहाँ पर। तो मैंने फिर वो वीडियो भी ठीक से नहीं देखा, मेरा थोड़ा मूड ऐसे ही खराब हुआ और मैंने कि छोड़ो, हाँ आएंगे यूट्यूबर तो इनके सेशन देख लेंगे। इसके बाद इस सीरीज का पहला वीडियो अपलोड हुआ, जिसमें पहले वीडियो में अमन दत्तरवाल जी आए। सेकंड वीडियो फिर अपलोड हुआ, सेकंड वीडियो में हिमांशी सिंह आई। तो मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों उनके सेशन देख रहे हैं और तभी उसने मुझसे पूछ लिया कि भाई तेरे को रिप्लाई आया नहीं आया, क्या रिप्लाई आया। मैंने कहा कैसा रिप्लाई, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया। बोल तूने अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा हाँ अप्लाई नहीं किया। तो इतना शौक हो गया क्यों बोल रहा है, वैसे भी अपन को कहाँ बुलाने वाले, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके नाम लिए गए वहाँ पर, तो वो आएंगे, अपन को क्यों ही बुलाएंगे। तो भाई अप्लाई तो कर, तेरे को तो गारंटेड बुला लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ तेरे को बुला ही लेंगे, तेरे को क्यों नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा मेरे को क्यों बुलाएंगे, मुझ में क्या है ऐसा, मेरे को तो कोई जानता भी नहीं है, मेरी फेस वैल्यू भी नहीं बनी हुई है इतनी ज़्यादा, वहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम है तो उनको छोड़ करके मुझे क्यों बुलाएंगे। पहले बोला भाई तू अप्लाई तो कर, तेरी इतनी कम है जो तूने इतने सब्सक्राइबर्स गेन किए, इतना कुछ किया, तो तेरे को तो बुला ही लेंगे। उसने बोला तो उसने बोला कि तेरे को गारंटेड बुला लेंगे। एक थोड़ी सी होप जगी, लेकिन इतनी नहीं, मेरे को यकीन था कि हाँ मतलब मेरा नंबर वगैरह नहीं लगने वाला। तो उसने बोला, फिर छोड़ दिया, फिर मैंने भी छोड़ दिया, ख़त्म। उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया। कुछ और वीडियोस आए सेशन के टाइम के साथ में, टाइम बीतता गया, लगभग 1 महीना हो चुका था। तो उस बीच ना कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स आए, तो उनको देखकर मुझे लगा कि यार नहीं, अगर ये भी आ सकते हैं तो फिर मेरा भी चांस बन सकता है। बुलाएंगे यानी कंफर्म नहीं था, लेकिन हाँ चांस बन सकता है। तो वहाँ पर फिर मुझे लगा कि वो बुलाए ना बुलाए, अप्लाई तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मतलब बीच में नॉर्मल यूट्यूबर भी आ रहे थे, कोई बहुत बड़े जो इंडस्ट्री के यूट्यूबर जिनको सब जानते हैं, उनको छोड़ करके कुछ ऐसे भी थे जिनको बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हाँ फिर भी वो आए। तो मुझे लगा कि नहीं यार ओब्वियसली मेरा भी एक चांस बन सकता है। तो मैंने सोचा कि हाँ अप्लाई करेंगे। सोचते सोचते ही मेरे 2 महीने निकल गए, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने फाइनल किया कि हाँ एक मेल प्रिपेयर करते हैं फिर डालते हैं। तो मेल प्रिपेयर सोचता कि, तो मैंने ये सोचा कि भाई मेल में ऐसा क्या लिखूँ, मैं उनको मेल करूँ तो क्या लिखूँ ऐसा कि सर अगर पढ़े या फिर उनकी टीम अगर पढ़े तो एक बार में इंप्रेस हो जाए और इंप्रेस होकर के मुझे बुला ले, ऐसा क्या लिखूँ मैं मेल में। तो सोचता गया, मतलब 4 से 5 दिन तक सोचा कि क्या लिखूँ। 8 दिन तो मुझे उस मेल को प्रिपेयर करने में लग गए कि उस मेल में मैं लिखूँ क्या, मेल लिखने में इतने दिन लग गए। तो कि यार मैंने कि यार सिर्फ वही एक चीज़ है, वही एक इंप्रेशन है जो कि उनके सामने सबसे पहली बार जाएगा। तो मैंने सोचा क्या लिखूँ, तो जैसे तैसे अच्छा से एक मेल प्रिपेयर किया, काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी उसमें, सब कुछ ऐड किया। देन 22 जुलाई को फाइनली मैंने वो मेल डाल दिया। और जो वो मेल डाल रहा था ना, मैं मतलब धक मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। मैंने कि जो होगा देखा जाएगा, मेल डाल देते हैं। 22 जुलाई को मैंने वो मेल डाला, लेकिन थैंक गॉड कि हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। 22 जुलाई को मैंने मेल डाला था और अगले ही दिन 23 जुलाई को 24 घंटे बाद में दिन में ही मुझे कॉल आया। तो उनकी टीम से कॉल आया, हेलो मिस्टर दीपक बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं दीपक बात कर रहा हूँ। दीपक जी आपका संदीप माहेश्वरी सर के साथ में 17 अगस्त को एक सेशन फाइनल हुआ है, तो क्या आप आ सकते हैं। मैंने कहा हैं आ सकते हैं, आप तो बोलो कब आना है, बोरिया बिस्तर बांध करके आ जाएंगे हम। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मेल डालते वक्त मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। जब उन्होंने कहा कि संदीप सर के साथ में आपका सेशन फाइनल हुआ है, तब मेरी धड़कन और तेज हो गई और एक्साइटमेंट लेवल भाई साहब बता नहीं सकता मैं, कि मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं संदीप माहेश्वरी सर से मिलूंगा और साथ में उनके साथ में बैठूंगा और सेशन होगा हमारा। कांट बिलीव, मेरे लिए
सपना था बहुत बड़ा जो कि उस दिन सच हुआ। ठीक है, तो मतलब 23 जुलाई को ही उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को आपका सेशन है, 26 दिन बाकी है, तो आप 17 अगस्त को आ सकते हैं क्या, या फिर उसके बाद में हम अक्टूबर में आपकी डेट शेड्यूल करें। मैंने कि नहीं, 17 अगस्त को आ जाएंगे। आप तो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो सब कुछ छोड़ छाड़ के सारे शेड्यूल बिगाड़ देंगे हमारे, लेकिन वो मौका नहीं छोड़ेंगे। 17 अगस्त को फिक्स वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। यानी कि 26 दिन बचे हुए थे और ये 26 दिन बहुत बहुत मुश्किल से निकले यार। हर दिन मेरा एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा था और मेरा नर्वसनेस का जो लेवल है वो भी टाइम के साथ में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था, पर बहुत बहुत मुश्किल से 26 दिन निकले। हाँ, एक और चीज़ की 23 जुलाई को जैसे ही मुझे उनका कॉल आया था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया, अपनी टीम में जो जितने मेम्बर्स थे सबको बताया, बहुत खुश हुए सबके सब। फैमिली को बताया मैंने। ठीक है, मम्मी तो जानती भी नहीं थी कि संदीप माहेश्वरी कौन है, पापा जानते थे। तो मम्मी को मतलब बताने के मैंने क्या किया, टीवी चल रही थी तो टीवी से फ़ोन कनेक्ट किया और यूट्यूब पर सर का जो वो सेशन है, लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार है, वो मैंने प्ले किया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी। सर जब स्पीच दे रहे थे वहाँ पर, तो मम्मी ने देखा और कि यार ये कौन है, ये मतलब बहुत खतरनाक बोल रहे हैं और बहुत कितनी जनता देख रही है। मैंने कहा कि ये संदीप माहेश्वरी सर है और इन्होंने हमें दिल्ली बुलाया है इनके साथ सेशन के लिए। बोला कि इनके ये जो सेशन होगा मतलब इनके पास में तो बैठेगा इनके साथ में। मैंने कहा हाँ, एज ऑडियंस नहीं, इनके साथ में हमें सेशन करने के लिए बुलाया गया। तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए, फ्रेंड्स सबको, हर कोई बहुत खुश हुआ। फाइनली 26 दिन जैसे तैसे निकले 25 दिन निकले सॉरी। 17 अगस्त को मेरा सेशन था। 16 अगस्त को मैंने फ़्लाइट बुक की थी दिल्ली के लिए, इंदौर से दिल्ली के लिए। मुझे यहाँ से इंदौर जाना पड़ता है, फिर इंदौर से दिल्ली के लिए। ठीक है, तो 17 अगस्त को दिन में 12 बजे मैंने फ़्लाइट बुक की और वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और एक और चीज़ की, यहाँ पर 15 अगस्त 16 अगस्त को बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। यहाँ का मौसम जो है ना बहुत ख़राब था इस एरिया का। तो एक जो फ़्लाइट थी मेरी कैंसिल हो गई। फिर अगली जो फ़्लाइट थी वो थी 7:45 बजे की रात को। उसके बाद में कोई फ़्लाइट नहीं थी दिल्ली के लिए अगले दिन तक। तो अगर वो फ़्लाइट भी मेरी मिस हो गई, अगर मौसम ख़राब हुआ, मौसम ख़राब था ऑब्वियसली, बहुत ख़राब था, उतनी बारिश पूरे सीज़न में कभी नहीं हुई थी, तो उस टाइम बारिश भी बहुत हो रही थी, एक फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। एक फ़्लाइट थी, वो आखिरी फ़्लाइट थी, अगर वो भी मिस हो गई तो मैं बहुत बड़ा मौका मिस कर देता। तो मैंने कि भगवान से बहुत प्रार्थना की, बहुत डर रहा था। मैंने कि यार ये फ़्लाइट मिस ना हो जाए, मतलब ये कैंसिल ना हो जाए, किसी भी हालत मुझे कैंसिल नहीं करनी है, कि कैंसिल हो गई तो मतलब बहुत मतलब ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम जो है वो टूट जाएगा, जो सच होने पे एक उम्मीद जगी वो टूट जाएगी, तो कैंसिल ना हो जाए। तो मौसम ख़राब था थोड़ा, लेकिन शाम के टाइम बारिश रुक चुकी थी और वो फ़्लाइट जो है वो कैंसिल नहीं हुई। तो 16 अगस्त को ही रात को मैं 10 बजे के लगभग दिल्ली पहुँचा और फिर वहीं मैंने स्टे किया और लगभग रात के 2:30 बजे मैं सोने के लिए गया होटल में। ठीक है, सोने के लिए गया, नींद ही नहीं आ रही ठीक से, फिर भी जैसे तैसे सोया। 2:30 बजे सोया मैं, 3 बजे उठा, फिर 3:30 बजे उठा, फिर सोया, 4 बजे उठा, मतलब हर आधे घंटे में नींद खुल रही थी। फिर 4 बजे सोया, फिर 4:30 बजे नींद खुली, फिर मैं सोया, फिर 1 घंटे बाद फिर उठा तो पता चला 1 घंटा नहीं सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं। मतलब मैं देखा एकदम से, मैंने कहा अभी तो 4:30 हुए, तभी देखा मैंने 4:32 ही हुए। फिर मैं सोया, फिर देखा मैंने कि उठा मैं एकदम से, मैंने कि हाँ आराम सुबह हो गई होगी, जल्दी सोते हैं सेशन के लिए जाते हैं। देखा 4:35 हुए, मैंने कि सिर्फ 3 मिनट ही हुए, टाइम को क्या हो गया, टाइम निकल क्यों नहीं रहा है। मतलब मैं चाहता कि टाइम जल्दी से निकले, मतलब थोड़ा अंदर से डर लग रहा था, नर्वसनेस हो रही थी, एक्साइटमेंट था, हर तरह की फीलिंग एक साथ उठ रही है, डर खुशी सब एक साथ माहौल बना पड़ा है। मैंने कि बस ये फटाफट से जल्दी से सुबह हो जाए, मुझे नहीं सोना, नींद भी नहीं आ रही है और जल्दी से सुबह हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना है। तो जैसे तैसे सुबह के 5-6 बजे मैंने कि उठो, अब वैसे भी जिसका इंतजार था सुबह हो गई। 10 बजे मुझे निकलना था, ताकि 11 बजे वहाँ पर मुझे कहा गया था कि आप 11 बजे पहुँच जाना, सर के साथ में आपकी मीटिंग है पहले, और सर टाइम की बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, तो 11 बजे किसी भी हालत में आपको एनी हाउ वहाँ पर पहुँचना है। तो 11 बजे पहुँचना है, तो मुझे वहाँ से निकलना था 10 बजे, जैसे तैसे 9, 9:30 10 बजे वहाँ से निकल गया। 8 मिनट बचे हुए थे 11 बजने में, और मैं उनका एक बहुत बड़ा मॉल है वहाँ पर दिल्ली में, नाम नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली मैं प्राइवेसी की वजह से। एक बहुत बड़ा मॉल है जहाँ पर सिर्फ ऑफिस ही ऑफिस है, बहुत बड़ा मॉल है और वो ऑफिस ही ऑफिस है पूरे मॉल में। मुझे नहीं पता, दिल्ली में फर्स्ट टाइम गया था तो कुछ पता नहीं था, फिर भी पूछ के जिस से फाइनली 11 बजने में 1 या 2 मिनट की देर थी, मैं उनके ऑफिस के सामने ही था। मुझे उनकी टीम से कॉल आया, और जैसे उनका कॉल आया तो उनके जो असिस्टेंट थी जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो मेरे सामने ही खड़ी थी। तो एग्जैक्ट 11 बजे वहाँ पर मैं पहुँच गया। जैसे वहाँ पर मैं पहुँचा, उनकी असिस्टेंट से मैं मिला तो काफ़ी पॉजिटिव है वो भी। ठीक है, उनकी जो टीम थी मुझे एक उनके ऑफिस में ले गई, और वहाँ पर छोटा सा कांच का रूम था, मीटिंग रूम हम कह सकते हैं, चारों तरफ से कांच से पैक था, ग्लास का डोर, सब कुछ ग्लास से बना हुआ था। वहाँ पर मुझे ले जाया गया और उन्होंने चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए पूछा, मैंने कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी। फिर उन्होंने काफ़ी सारे खाने के आइटम वगैरह वहाँ पर रख दिए, और तो उनकी जो असिस्टेंट है मोनिका मैम, उनसे मेरी वहाँ पर थोड़ी देर बात हुई। उन्होंने कहा कि सर अभी आने वाले हैं तो आप थोड़ा वेट करो। तो वहाँ पर मैं वेट किया, और मैं ना वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। उनकी जो टीम है ना, मतलब
इतनी ज़्यादा पॉजिटिव टीम है ना, मतलब क्या ही बताऊँ। एक ओरा वहाँ पर अलग ही सीन चल रहा था, उनका ऑफिस इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा ऑफिस था उनका, काफ़ी कमाल का था। हर एक बंदा जो टीम में बहुत पॉजिटिव था, बहुत प्रोडक्टिव था और काफ़ी एक्टिव दिख रहा था। ऐसे नहीं ढीले ढाले आलस आ रहे हैं, मतलब लटके पड़े, नहीं, एकदम स्ट्रेट एनर्जी के साथ में, खुशी, फेस पर एक स्माइल, हल्की सी खुशी के साथ में सब काम कर रहे हैं। एक अलग ही माहौल सर ने वहाँ पर क्रिएट कर रहा है उन सब के लिए, ठीक है। तो वो काफ़ी कमाल का था। फिर वो ऑब्जर्व कर रहा था मैं, और वहाँ पर मीटिंग रूम में बैठे बैठे ही मेरे पास कुछ टाइम था, तो मैंने कहा एक वीडियो छोटा सा शूट करते हैं। तो मैंने एक वीडियो शूट किया था वहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। तो गाइस अभी मैं सर के ऑफिस में हूँ और उनका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। वो आएंगे, पहले हमारी मीटिंग होगी, देन हमारा सेशन होगा। सो अभी मैं उनको वेट कर रहा हूँ और ये उनका ऑफिस में मैं अभी हूँ फिलहाल। 11 बजे वहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद में 11:15 बजे या फिर 11:20 पर सर की वहाँ पर एंट्री हुई, ठीक है। सर जैसे ही, मतलब मैं ठीक से देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन उस साइड एकदम से आए तो मुझे लग गया सर आए हैं, तो मैं पहले ही खड़ा हो गया। जैसे सर अंदर आए तो एकदम एनर्जी के साथ में, स्पीड से, मतलब उस लेवल का एनर्जी लेवल दिख रहा वहाँ पर मुझे उनका। एकदम आए, स्पीड से दरवाज़ा खोला और हाय दीपक, मैं तुरंत गया उनके पाँव छुए मैंने, क्या। और सर ने बोला अरे नहीं 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 ये सब नहीं। उन्होंने मुझे गले लगाया और फिर उन्होंने मुझे बैठाया। फिर उन्होंने पूछा और दीपक कैसे हो। उनकी बढ़िया सर, लाइफ बढ़िया चल रही है। उनकी बढ़िया चल रही है। काम वगैरह कैसे चल रहा है। उनकी बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ, उनकी चमक, उनके फेस का जो ग्लो, भाई साहब क्या फीलिंग हो रही थी मैं बता नहीं सकता उस वक्त। मतलब वो मेरे सामने बैठे पास में, मैं और हम दोनों अकेले बैठे हुए हैं, मेरे जस्ट सामने बैठे हैं वो, और भाई साहब क्या फीलिंग आ रही है। फिर उन्होंने मुझसे मेरी एज पूछी कि आपकी एज क्या है। तो मैंने कहा 19 साल। तो वो शौक हो गए देख करके, 19 साल। और मुझे लगा आप 22, 23, 24 साल के होंगे। मैंने कि नहीं सर, मैं 19 साल का ही हूँ अभी। तो मतलब आपके सेशन में एज अ गेस्ट पहला मैं ऐसा बंदा होगा जिसकी एज इतनी कम है, मतलब यंगेस्ट गेस्ट में था अब तक आपका। तो बोले कि अरे बहुत अच्छी बात है। तो फिर सर ने कहा कि अब ना मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करूँगा, जितने भी क्वेश्चन है सेशन में करेंगे, वहाँ पर मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो फिर एक्सप्रेशन निकलेंगे जो वो रियल होंगे। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन निकल गया मेरा आपकी एज को सुन करके, तो ये एक्सप्रेशन ना वहाँ पर नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरे एक्टिंग नहीं होगी वहाँ पर मुझसे। तो क्योंकि जैसा मैं कैमरे के आगे हूँ, ऐसे कैमरे के पीछे भी हूँ, और एग्जैक्ट वो कैमरे के पीछे भी वैसे ही हैं, बल्कि वो कैमरे के पीछे और भी ज़्यादा हम्बल इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान है। वहाँ पर बैठे बैठे सर ने भी मुझसे कुछ क्वेश्चन किया ताकि इस सेशन में कुछ और अच्छा इंक्लूड कर पाए। तो सर ने कुछ मतलब कुछ अपनी स्टोरी से रिलेटेड तो नहीं किए थे, लेकिन हाँ नॉर्मल जो क्वेश्चन थे कि अपने बारे में भी क्या कर रहे हो, क्या क्या सीन चल रहा है, कैसे चैनल चल रहे हैं आपके, किन किन से कंटेंट वगैरह हैं। तो इस टाइप से सर क्वेश्चन कर रहे थे ताकि मेरे बारे में थोड़ा जान ले और सेशन में थोड़ा सही परफॉर्म कर पाएँ। तो उन्होंने इस टाइप से क्वेश्चन किए और लगभग 20 मिनट 15 या 20 मिनट की, हाँ 20 मिनट की हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद में सर ने कहा कि अब हम डायरेक्ट सेशन मिलते हैं, रेडी फॉर द सेशन। और उसी बीच सर ने मुझसे क्वेश्चन भी किया कि तुम नर्वस तो नहीं हो ना, डर तो नहीं लग रहा है ना। मैंने कि नहीं सर कोई डर वगैरह नहीं है, मैं ना आपसे कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि कोई भी इंसान हो आप उसको कंफर्टेबल फील करा ही दोगे। और किस बात का डर, आप मेरे साथ में बैठे हो तो किस बात का डर। तो डर मुझे इतना उतना है नहीं, वैसे नॉर्मली मैं बहुत शाय हूँ, डर जाता हूँ, मतलब इतनी सारी वीडियोस को देखकर तो फट जाती है सबकी, मेरी भी बहुत बुरी तरह से। लेकिन सर मेरे साथ में, ये था कि सर मेरे साथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सर ने कहा भी था कि अगर कुछ फंबल हो जाता है, आप बीच में बोलते बोलते अटक जाते हो या फिर आंसर नहीं कर पाते हो किसी चीज़ का, तो किसी चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत डरना, जो भी होगा हम एडिट कर देंगे। मैं इतना डरा हुआ भी नहीं हूँ वैसे तो सब नॉर्मल है, इट्स ओके। तो सर ने कहा ठीक है फिर सेशन मिलते हैं। फिर सर वहाँ से चले गए। वो आए थे और जब गए सेम एनर्जी के साथ में, सेम स्पीड के साथ में इस टाइप से चले गए। फिर उनकी असिस्टेंट आई, फिर उनसे मेरी कुछ बात हुई, वो भी बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी है, मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी है। उनके साथ मैंने एक फ़ोटो भी लिया था, ठीक है। 10 से 15 मिनट बाद फिर उनके कुछ गार्ड्स आए और हमें उनके असिस्टेंट के साथ में मैं, जहाँ पर उनका स्टूडियो है, ऑफिस अलग है स्टूडियो अलग है, तो उनके स्टूडियो के लिए, स्टेशन के लिए हम वहाँ पर चले गए। तो उनके स्टूडियो हम वहाँ पर गए और स्टूडियो से बिहाइंड द सीन, मतलब एक स्टेज होता है, बैक स्टेज एक छोटा सा रूम है, उन्होंने भी दिखाया था सर ने भी। तो उस 2x2 के छोटे से रूम में एक मिरर होता है, लाइट होती है सामने से, ताकि हम खुद को अच्छे से देख पाएँ। और सर के शूज़ वहाँ पर कुछ रखे होते हैं और भी कुछ आइटम्स वगैरह होते हैं, मैंने ठीक से इतना देखा वगैरह नहीं। और वहाँ पर माइक वगैरह लगाने के लिए पूरा सेटअप जमा, माइक लगाते हैं, एक मतलब 2 माइक होते हैं, एक सेशन के लिए होता है जिसमें जो ऑडियंस बैठी है उनका आवाज़ आए, और एक और जो होता है जिसमें वॉइस रिकॉर्ड हो जाए और फिर वीडियो में वहाँ पर वॉइस आए जब अपलोड होगा तब। तो 2 माइक लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। तो वो माइक लगा रहे थे। फिर उसके बाद में माइक लगा करके उन्होंने मुझे वहाँ पर खड़ा कर दिया कि सर बुलाएंगे तब आप वहाँ पर चले जाना। मैंने कि हाँ वो तो पता ही है, इतने सारे सेशन देख लिया, सब कुछ पहले से पता है। तो वहाँ पर मैं खड़ा हो गया, सर वहाँ पर सेशन में लोगों से बात कर रहे हैं और मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ पर मुझे इनवाइट किया, फिर वहाँ पर मैं गया और अलग ही फीलिंग थी, मतलब इतना वार्म वेलकम मेरा आज से पहले कभी नहीं हुआ कहीं पर भी। ना मैं किसी के चैनल पर कभी गया हूँ, ना कभी किसी कॉलेज वगैरह किया है मैंने, कहीं इंटरव्यू देने के लिए नहीं गया, कहीं पॉडकास्ट किसी में नहीं गया। और जब गया तो सीधे
सर के साथ में गया, मतलब सबसे बड़े चैनल पर गया। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात है कि वहाँ पर मैं गया। इतना अच्छा वेलकम मेरा कभी नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जो वेलकम की फीलिंग थी वो शायद कभी होगी, क्योंकि मेरे लिए उस स्टेज की वैल्यू दुनिया में किसी भी स्टेज के बराबर नहीं है। वो स्टेज की वैल्यू सबसे हाई है मेरे लिए। तो वहाँ पर गया, इतना अच्छा वेलकम हुआ। सर ने बैठाया, सर ने कहा कि ये थोड़े कॉन्शियस हो सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी यहाँ बैठा देंगे तो आप भी नर्वस हो जाओगे। तो मैंने कहा ठीक, मैं तो इतना वगैरह नहीं हूँ, क्योंकि सर बैठे हैं साथ में, किस चीज़ का डर। फिर हाँ, थोड़ा धड़कनें तेज़ थी, लेकिन हाँ मतलब 1-2 मिनट में मैं नॉर्मल हो गया था वहाँ पर। फिर सेशन हुआ, और सेशन तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। मैं आपको बता दूँ कि वो सेशन ना काफ़ी बड़ा होता है, 1 घंटा या 20 मिनट इस टाइप से कुछ होता है सेशन। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ फालतू की बातें हो रही है, कुछ मतलब कुछ ऐसा सीन है जो कि कट करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा कट करके इतना सा पार्ट रखना पड़ा, नहीं। मुझे पता नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। सेशन में बहुत प्रोडक्टिव बातें होती है। 1 घंटा 20 मिनट का अगर सेशन हुआ है ना, 1 घंटे में इतनी कमाल की बातें होती है, सर इतने अच्छे से आंसर करते हैं, तो उसमें बहुत प्रोडक्टिव बातें होती है। मुझे लगता है कि वो 40 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे का भी अपलोड हो जाए ना, हर कोई देखेगा। काफ़ी कमाल की बातें होती है, और हर चीज़ बहुत सही होती है। पता नहीं इतना छोटा क्यों डालते हैं, ठीक है, पर उनकी मर्ज़ी, उनका ऑब्वियसली उनका चैनल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत बहुत कमाल का सेशन होता है। हाँ, सेशन के बीच में और क्या क्या चीज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर बैठने का, क्या सीन रहा था। पहले तो वहाँ पर बैठा था मैं तो, और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं यहाँ पर, और मुझसे थोड़ी सी दूर मतलब सर बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और साइड से बैठ करके उनको देखने का एक्सपीरियंस, मतलब क्या ही बताऊँ उस इंसान को जिसको मैं पिछले 7 साल से फ़ोन पर, टीवी पर, प्रोजेक्टर पर देखा है मैंने। उनको इतने बड़े बड़े सेमिनार देखे हैं, सारे सेमिनार देखे हैं, पुराने नए हर तरह के। वो मेरे सामने बैठे हैं, और होता क्या है कि कोई क्वेश्चन करता है, तो अगर मुझसे क्वेश्चन करता है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, मैंने रखा। उसके बाद में सर को भी अगर लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहिए, तो सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और जब सर एक बार बोलना शुरू होते हैं ना, भाई साहब इतनी एनर्जी के साथ में, और क्या बोलते हैं यार। मतलब वहाँ पर ना, मतलब सेशन में ना वॉइस इस टाइप से आती है नॉर्मली आप वीडियोज़ में, लेकिन वहाँ पर बैठ करके आप सुनोगे ना तो थोड़ी इको आती है वहाँ पर, और वॉइस अलग ही मोटिवेशन टाइप आती है, ठीक है, तो मज़ा आता है वहाँ पर। अलग ही फील आ रही है उनको वॉइस को सुनने की, उनको देखने की, और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखने की, जो उनके एक्सप्रेशन देते हैं तो वीडियो में देखते हैं, वही एक्सप्रेशन वहाँ रियल में देख रहा मैं। तो मैं क्यों देख रहा, और क्या मज़ा आ रहा था यार, मतलब बता नहीं सकता। फीलिंग को एक्सप्रेस करना वर्ड में इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल। मेरे साइड में बैठे हुए जैसे दिखते हैं ना, वैसे वो हैं, और बल्कि उससे भी अच्छे हैं रियल में। जब आप कभी मिलेगा, अगर आपको भी मौका मिला तो तब आपको पता चलेगा। और एक और चीज़ कि उनके सेशन में उनके जो कैमरामैन होते हैं, उनकी जो टीम होती है, वो वीडियो शूट तो कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ वो सेशन को भी इंजॉय कर रहे होते हैं, वो भी सीख रहे होते हैं, क्योंकि सर का सेशन ही इतना अच्छा होता है। मतलब उनकी टीम को ना, इनकी टीम सबसे लकी टीम है, उनके एम्प्लॉयज़ सबसे लकी एम्प्लॉयज़ हैं वर्ल्ड के, कि उनको संदीप सर जैसे बॉस मिले, ठीक है। तो उनकी टीम भी इंजॉय करती है वीडियो को, कुछ ह्यूमर अगर सर ऐड करते हैं तो वो भी हंसते हैं, उनकी टीम भी हंसती है, सब अच्छे से वीडियो देख रहे होते हैं, उनको सुन रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं उनसे। तो ये सब कुछ हुआ। फिर लास्ट में सर ने सबको थैंक यू बोला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ईयर। मेरे को भी थैंक यू बोला फॉर यहाँ पर आने के लिए। मैंने कि भाई थैंक यू, अरे नहीं सर, इन्वाइट करने के लिए मुझे आपको थैंक यू बोलना है, मतलब थैंक यू बहुत छोटा वर्ड आपको, मतलब धन्यवाद करने के लिए। तो वो हुआ। फिर लास्ट में सर सॉरी बोलते हैं सबसे कि अगर मेरी वजह से किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। मतलब इतने हम्बल इंसान है, इतनी बड़ी हस्ती है, वैसे उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी वहाँ पर माफ़ी मांगते हैं कि अगर किसी फिर भी हो भी गया हो, किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए सॉरी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि कुछ भी नहीं, फिर भी वो बोलते हैं। उससे पता चलता है कि वो अपने आप में कितना बड़ा इंसान है। तो हम सेशन कंप्लीट हुआ, फिर हम बैक स्टेज गए। सर भी अपना उस 2x2 के रूम में सर भी अपना माइक उतारे, मैं भी अपना माइक उतारा, और मुझे पता था कि ये लास्ट मोमेंट है, बस 1 मिनट का। जब सर माइक उतार देंगे फिर गुड बाय बोल के सर चले जाएंगे, उसके बाद में सर हम कभी नहीं मिलेंगे। मीटिंग हमारी पहले हो चुकी है, सेशन हुआ, और सर उसके बाद में नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ दीपक जा रहे हो वगैरह फिर वापस आएंगे मिलने, सब कुछ भी नहीं है। वो अपने रास्ते, फिर मैं अपने, तो टाइम वेस्ट का उनका कोई सीन नहीं है। तो मतलब कि वो लास्ट टाइम है जब मैं उनसे मिलूँगा, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा था। मेरे अंदर से था कि मैं पूछूंगा उनसे, और मैंने पूछा भी। सर मतलब माइक वगैरह उतारा, मैंने उतारा, फिर मैंने उससे बोला सर सेशन बहुत अच्छा था। मैंने बोल दिया, मतलब मेरे को पूछना चाहिए था ऑब्वियसली सर सेशन कैसा था, मैंने बोल दिया उल्टा सर सेशन अच्छा था। सर ने कहा बहुत अच्छा था, और तुम्हारी जो एज है ना 19 ईयर 19 साल, ये लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो इससे लोग बहुत इंस्पायर होंगे। मैंने कि थैंक यू सो मच सर, आपने बोल दिया। सर से फिर सर गले मिले, सर ने कहा ठीक है गुड बाय दीपक। तो मैंने कहा सर आगे हम कभी फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर ने कहा बिल्कुल मिलेंगे, कभी ना कहीं ना कहीं तो हम ज़रूर मिलेंगे। बस वो वर्ड मेरे माइंड में छप गए, और मैंने किया था कि मेरे अंदर ये था कि यार हम मिले, इतनी जल्दी सब सेशन हो गया, मीटिंग हो गई, और अब सर जा रहे हैं, तो वापस लाइफ में कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मतलब तो मैंने पूछ लेता हूँ। तो सर ने कहा कि बिल्कुल मिलेंगे, कभी ना कहीं तो हम ज़रूर मिलेंगे। पहले ही मुझे पता था कि वो पर्सनल नंबर किसी का रखते भी नहीं, ना किसी को देते हैं, तो मैंने मांगा भी नहीं।
ठीक है। तो मैंने कि बात वगैरह होगी नहीं कभी, तो फिर भी मैंने पूछ लेता हूँ कि सर आप हम कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेंगे। तो वहाँ पर हम फिर वो चले गए, तो वो गए, फिर उनके कुछ गार्ड्स मुझे नीचे गाड़ी तक ले गए। फिर उनकी गाड़ी में बैठा और वहाँ पर गाड़ी में बैठा, और फिर उन्होंने भी वो मतलब देखने में तो बहुत तगड़े लग रहे थे, पर बहुत स्वीट पर्सन थे वो भी। उनके जो ड्राइवर थे उनने भी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की, और उनकी पूरी टीम बहुत हम्बल है, बहुत पॉजिटिव टीम है। उनका ओरा वहाँ पर जो था ना, क्या ही बताऊँ, उनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत हम्बल है। मेरा तो मन कर रहा था कि बस मैं भी यहीं पर काम करने लग जाऊँ सर के साथ, मैं भी सर की टीम में शामिल हो जाऊँ, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, ऐसा मेरा मन कर रहा था वहाँ पर। तो उनके जो ड्राइवर थे उनसे मेरी काफ़ी सारी बातें हुई रास्ते में, ठीक है। उन्होंने पूछा कि आप भी सर की वीडियो देखते हो? कि मैं तो वही 13 साल का था बच्चा, तब से उनकी वीडियो देख रहा हूँ। तो सर ने आज फाइनली बुला लिया, मौका मिल गया मिलने का। मैंने कहा सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब हर कोई पूरी टीम उनका वीडियो देखती है, उनसे सीखती है। उनकी टीम बहुत लकी है, और वो उनकी पूरी टीम ये मानती भी है कि हम बहुत लकी हैं, ठीक है। बहुत हम्बल है, बहुत पूरी टीम बहुत अच्छी है, मतलब मज़ा ही आ गया। तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ा, और ये सब मेरा वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस रहा। पूरी रात फिर से अगली रात फिर से नींद नहीं आई, और ये मेरा पूरा सेशन रहा। तो मेरी लाइफ का एक बहुत बहुत बड़ा जो ड्रीम था, सबसे बड़ा ड्रीम था, वो मेरा कंप्लीट हुआ। पहले मेरा ऐसा था, मतलब पहले बहुत बड़ा मैं फ़ैन था उनका, तो मेरा ऐसा था कि कभी ना कभी तो यार पर्सनली मिलेंगे। फिर मुझे पता चला कि सर ना किसी से भी नहीं मिलते, कितना भी बड़ा पर्सन हो वो किसी से भी नहीं मिलते उनकी मर्ज़ी के बगैर, और किसी यूट्यूबर्स वगैरह कोलैब वगैरह नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, किसी से नहीं मिलते। तो मुझे लगा कि यार बस ये अपना जो सपना है सपना ही रहेगा, तो छोड़ दो सर, नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर से उनकी ये सीरीज स्टार्ट हुई, और ये सब कुछ इतना जल्दी सब कुछ हो गया, मिल लिया, सेशन हो गया। उनके सेशन में वहाँ पर गया, मिलना दूर किया, मिला भी, उनका सेशन हुआ उनके मेरे हम दोनों का साथ में। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा। और सर जो कर रहे हैं ना ह्यूमैनिटी के लिए, मुझे नहीं लगता कोई कर रहे होंगे। मतलब अपने बिजनेस का पैसा यूट्यूब में लगा रहे हैं, यूट्यूब से जो आ रहा है वो ले नहीं रहे हैं, बल्कि लगा रहे हैं, और उससे लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अपनी 20 जनों की उनकी वीडियो प्रोडक्शन की टीम है, उनको सैलरी देना, इतना सब कुछ मैनेज करना, तो कितना कुछ वो कर रहे हैं ना। सर ने मुझे गिफ्ट भी दिया, ठीक है, काफ़ी बहुत अच्छा गिफ्ट है, मतलब यहाँ पर मैं बता नहीं सकता सॉरी, लेकिन बहुत अच्छा गिफ्ट दिया उन्होंने मुझे भी। तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, और मतलब ह्यूमैनिटी के लिए अपने पूरे दिल से, उनके इतना प्योर हार्ट इंसान हो ही नहीं सकता, मैंने तो देखा नहीं कभी। और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति की, अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया, मेरे अंदर से भी आता है कि यार मैं भी सर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, चैनल वगैरह सब छोड़ दूं, और अपना पूरा जीवन में उनके लिए समर्पित कर दूं, ठीक है। पर सर ने कहा कि आप अभी 19 साल के हो, आप तो अभी तो आपकी शुरुआत ही, आपने इतना कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी अभी आपकी शुरुआत है, अभी तो आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा करना है। तो उन्होंने ऐसा कहा ना, मतलब उनके जो ब्लेसिंग्स जो बोलते हैं ना, पूरे दिल से उनके निकलती है, पूरे दिल से, प्योर हार्ट इंसान है वो, पूरे दिल से ब्लेसिंग निकलती है। और मेरे अंदर से भी उनके लिए पूरे दिल से ब्लेसिंग निकलती है कि सर हमेशा खुश रहे अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, प्रॉब्लम आए भी तो वो तो चलो हैंडल कर ही लेंगे, इतनी बड़ी इंसान है, तो हमेशा खुश रहे, और उनको उस लाइफ में वो सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं। पूरे दिल से मेरे अंदर से भी ब्लेसिंग निकलती है, ठीक है। उन्होंने कहा, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो ऑब्वियसली हम भी काफ़ी आगे बढ़ेंगे, आप सब लोग भी काफ़ी आगे बढ़ोगे, ऐसी विशेष मेरी आप सबके साथ में है। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आपको बता दिया, बाकी बताने को बहुत कुछ है, और फीलिंग जो है वो वर्ड्स में इतनी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप जब कभी मिलोगे, अगर आप लकी पर्सन हो मेरी तरह, तो आप भी वो एक फीलिंग एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। सो ये सब कुछ था। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी सारी बातें पता चली होगी बिहाइंड द सीन की। सो इस वीडियो में इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।